अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चाक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत होंगे। तो आज जो है हम एक और नया यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 2, जो कि हमारे निसाब में शामिल है, उर्दू की शायरी असनाफ। तो इसमें से हम सबसे पहले उर्दू कसीदा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इसके फ़न के हवाले से जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कसीदा का फ़न। तो कसीदा जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसके क्या लुग़वी माने हैं, मगज़े गलीज़ के हैं। इसके जो लुग़वी माने हैं क्या हैं, मगज़े गलीज़ के हैं, यानी गाढ़ा या दमदार गोदा। गाढ़ा या दमदार गोदा। तो एक ख़याल ये भी है कि कसीदा जो है लफ्ज़ कसद से निकला है। कसद माने इरादा। एक ख़याल ये भी है, और इसके लुग़वी माने इरादा करने के हैं। इसके लुग़वी माने क्या है, इरादा करने के हैं। और इसके बाद जब हम देखते हैं, कसीदा जो है उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की मदह यानी तारीफ़ की जाए या किसी की हिजू यानी बुराई की जाए। कसीदा उस नज़म को हम कहते हैं जिसमें किसी की जो है तारीफ़ की जाए, यानी कि जिसको हम मदह कहते हैं, या जिसमें हम किसी की हिजू जो है करते हैं, यानी कि बुराई जब हम किसी की करते हैं तो उसी को हम कसीदा कहते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। गज़ल की तरह कसीदे का पहला शेर भी मतला कहलाता है। जैसे गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है, मतला कहलाता है, तो बिल्कुल उसी तरह जब हम देखते हैं तो कसीदा का पहला शेर जो होता है मतला कहलाता है, और उसके दोनों मिसरों में काफ़िया व रदीफ़ होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे गज़ल में होता है। और बाज़ कसीदे बगैर रदीफ़ के होते हैं, बाकी अशार के दूसरे मिसरों में काफ़िया व रदीफ़ या सिर्फ काफ़िया होता है। गज़ल ही की तरह कसीदे में भी मगता होता है। जिस तरह गज़ल में मतला होता है जिसमें के दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ होता है, और बिल्कुल इसी तरह जो है गज़ल में भी जैसे कि मगता जो है होता है, बिल्कुल उसी तरह कसीदे में भी मगता होता है। लेकिन कसीदे में कुछ चीज़ें गज़ल से मुख्तलिफ होती हैं। मसलन दरमियाँ में कई मतले हो सकते हैं, और मगता ज़रूरी नहीं कि कसीदा का आखिरी शेर हो। जिस तरह हम देखते हैं गज़ल में जो है मगता जो है आखिरी शेर होता है, लेकिन जब हम कसीदे की बात करते हैं ज़रूरी नहीं है कि मगता आखिरी शेर हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ है कसीदे और गज़ल में। बाकी मतला भी कसीदे में है, जो मगता भी कसीदे में है, जिस तरह गज़ल में मौजूद है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ अक़साम देख लेते हैं कसीदे की कुछ किस्में हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, आप लोगों ने आज तक बहुत बार पढ़ा होगा, कसीदे की 2 किस्में होते हैं। कसीदे की कितनी किस्में होते हैं, तो कसीदे के 2 किस्में होते हैं, ख़ताबिया और दूसरा तमहीदिया। तो जब हम बात करते हैं जो पहला ख़ताबिया कसीदा जो कि एक किस्म है कसीदे की, जब हम इसके बारे में देख लेते हैं किसे कहते हैं, तो ख़ताबिया कसीदा वो कसीदा जिसमें शायर तमहीद बांधे बगैर मदा बयान करते। ये वो जब हम बात करते हैं वो है जिसमें शायर तमहीद बांधे बगैर मदा बयान करते। मतलब ये कि अगर कसीदा मदहिया है तो शायर ममदू को खिताब करने और उसके अवसाफ को बयान करना शुरू कर दे। हिजुया है तो बराह रास्त इसकी मजम्मत करने लगे, तो इसको हम कहते हैं खिताबिया कसीदा। उसके बाद जो दूसरी किस्म है कसीदे की, जिसको हम तमहीदिया कसीदा भी बोलते हैं, ये वो कसीदा है जिसमें असल मदा से पहले तमहीद बांधी जाए। ये तमहीद तशबीब या नसीब कहलाती है। ये तमहीद जो है तशबीब या नसीब कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो कसीदे की कुछ अज्जाई तरकीबी है, कुछ एलिमेंट्स है इसके, इनके बारे में हम देख लेते हैं। न सिर्फ उर्दू बल्कि अरबी और फ़ारसी में भी तमहीदिया कसाइद का रिवाज जो है रहा है। यानी कसीदा निगार मदा या हिजू करने के पहले तमहीद बांधता है, फिर असल मौजू पर आता है। तमहीदिया कसीदे के उमूमन कितने अज्जा होते हैं, तो 5 अज्जा होते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो है जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, तशबीब है, गुर्रेज़ है, मदा है, मदआ है, दुआ है। ये 5 जो है अज्जा है कसीदे के, अज्जाई तरकीब जिसको आप बोलते हैं।
तो एक एक करके इनको हम देखेंगे। तशबीब किसे कहते हैं, गुरेज किसे कहते हैं, दुआ किसे कहते हैं, मदाह किसे कहते हैं, मदआह किसे कहते हैं, तो एक एक करके हम जानते हैं। तो तशबीब जो है, कसीदे की तमहीद को तशबीब या नसीब कहते हैं। तशबीब के मौज़ूआत मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसके जो है इसमें शबाब व शराब का ज़िक्र किया जा सकता है, बाहर की मंजर कशी की जा सकती है। तशबीब में ख़ुद सताई यानी अपने अवसा बयान करने की भी गुंजाइश है। तो तशबीब में आप याद रख सकते हैं। उसके बाद गुरेज़ की जब हम बात करते हैं, ये दूसरा जो जुज़ है कसीदे का, गुरेज़ जिसको हम बोलते हैं। तशबीब के बाद शायर मदाह की तरफ कदम बढ़ाता है। वो बराह रास्त मदाह नहीं करता, बल्कि बात से बात पैदा करके मदाह की तरफ आता है, बात से बात पैदा करके। तो इस बात से बात पैदा करने को क्या कहते हैं, इसी को हम गुरेज़ कहते हैं। तो उसके बाद जब हम बात करते हैं मदाह की, मदाह आप सभी को पता है बहुत ही अहम जुज़ है कसीदे का। मदाह जो है, इसके बाद शायर अपने ममदू की तारीफ़ करता है और इसमें खूब मुबालगा के से क्या करता है, काम लेता है। यही कसीदे की खूबी है। कसीदे में ख़ास तौर पर मदाह के हिस्से में शायर पुरशिकवा अल्फाज का इस्तेमाल करता है। इससे हम जो है, इससे मदाह में ज़ोर पैदा होता है। तो ये मदाह है। उसके बाद हम जो है मदआह की बात करते हैं। कसीदे का चौथा जुज़ है मदआह या अर्ज़ मतलब है, यानी मदाह गोई के बाद कसीदा निगार अपना मदाह बयान करता है। इसके बाद जो आखिरी जुज़ है कसीदे का, जिसका जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दुआ जो है, इसका आखिरी जुज़ है। कसीदे का आखिरी जुज़ दुआ है, यानी शायर अपने ममदू की दराजी उम्र या बुलंद जो इकबाल वगैरह, यानी कि बुलंदी इकबाल वगैरह की दुआ देकर कसीदे को क्या करता है, ख़त्म करता है। ये आखिरी जुज़ है कसीदे का। इसमें क्या होता है, शायर अपने ममदू की जो है दराजी उम्र, लंबी उम्र के लिए या बुलंदी इकबाल वगैरह के लिए जो है दुआ करता है और कसीदा ख़त्म कर देता है। तो ये था कसीदे के हवाले से आज हमने इसके फ़न के बारे में थोड़ी सी रोशनी डाली। कल जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका आगाज़ व इर्तिका देख लेते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।